हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा कंसेप्ट दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे तीन कंसेप्ट आते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। अभी हम प्रीवियस क्लास में मीन और मीडियन दोनों को स्टडी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया कंसेप्ट दैट इज मोड। मोड क्या होता है स्टूडेंट्स? मोड होता है रिपीटेशन ऑफ नंबर, रिपीटेशन ऑफ नंबर। जो भी नंबर ज्यादा टाइम हमारा रिपीटेशन होगा उसी को हम बोल देते हैं हमारा मोड। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। ये हमारा सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा फ्रूटफुल कंसेप्ट माना जाता है। इसमें इसको हम कैलकुलेट जब करते हैं तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हमारा इंस्पेक्शन मेथड रहता है। इंडिविजुअल सीरीज के लिए बस इंस्पेक्शन मेथड होता है, बाकी के लिए हमारा दो होते हैं, एक होता है हमारा इंस्पेक्शन मेथड और एक होता है हमारा ग्रुपिंग मेथड। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों को स्टडी करेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं हमारी इंडिविजुअल सीरीज। इन एन इंडिविजुअल सीरीज मोड इज लोकेटेड जनरली बाय ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल सीरीज में हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू इजिली बता सकते हैं कि हमारा नंबर कौन सा है जो मोड कहलाएगा, एंड द वैल्यू अकरिंग मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम इज द मॉडल वैल्यू। और जो हमारी वैल्यू होती है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, उसी को हम मॉडल वैल्यू कहते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं इंस्पेक्शन मेथड को फॉलो करने की। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? अरेंज द गिवन सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी हमें सीरीज गिवन होगी पहले तो हम उसको अरेंज कर लेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में। स्टेप 2 होता है हमारा, ये बिल्कुल वही पैटर्न होता है हमारा जो हम मीडियन के टाइम पे पढ़ते थे, तो हम मोड में भी वही करेंगे। और उसके बाद हम हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है? ऑब्जर्व विच वेरिएबल इन द सीरीज इज रिपीटिंग इटसेल्फ एंड हाउ मेनी टाइम्स। और लास्ट में हम देखेंगे जो हमारा थर्ड स्टेप होता है, उसमें हम कैलकुलेट करते हैं मोड को। जो नंबर हमारा रिपीट कर रहा होगा ज्यादा टाइम, उसी को हम क्या कह देंगे? हमारा मोड कह देंगे। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे आपको एक डेटा दे रखा है, 1, 3, 5, 7, 5, 9, 5, 11। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको हम अरेंज कर देंगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने इनको अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमारा 1 आ गया, देन 3, उसके बाद 5, अब 5 उसके बाद दोबारा फिर 5 है, अगेन 5 है, उसके बाद हमारा 7 आ गया, 9 आ गया और 11 आ गया। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जो हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है, दैट इज 5, जो कि हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5। बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी वे है इसको कैलकुलेट करने का। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी नई सीरीज दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के भी हमारे दो पैटर्न होते हैं। फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन, जो कि हमारा इंडिविजुअल सीरीज का रहता है। और नेक्स्ट होता है हमारा ग्रुपिंग। ग्रुपिंग हमारा थोड़ा सा नया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इंस्पेक्शन मेथड में हमारा क्या कहता है? इफ देयर इज रेगुलरिटी एंड होमोजेनिटी इन द सीरीज। अगर एक रेगुलरिटी है यानी कि कॉन्टिन्यूटी है और साथ में होमोजेनिटी है, होमोजेनिटी क्या हो गया? जो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मोड हमारा इजीली लोकेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन। द साइज और वैल्यू हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी आइडेंटिफाइड एज मोड। तो जो जिस वैल्यू की या जिस साइज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसी को हम मोड कह देंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमें पता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वही तो उसका नंबर ऑफ रिपीटेशन होता है, कि वो हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसी को तो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लाइक बारंबारता जिसको हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या कह रहा है? यहाँ पे हमें x दे रखा है और f दे रखा है। x है आपके 5, 10, 15, 20 एंड 25, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 4, 2, 2, 6 एंड 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी डेटा को अरेंज कर लेंगे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये पहले अरेंज्ड ही है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? ऑब्जर्व विच वेरिएबल इन द सीरीज इज रिपीटिंग इटसेल्फ एंड हाउ मेनी टाइम्स।
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका 20 वेरिएबल है उसकी फ्रीक्वेंसी 6 मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 20 रिपीट्स इटसेल्फ 6 टाइम, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। है ना बहुत आसान। स्टूडेंट्स अगर हम चीजों को समझ लेते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं तो क्वेश्चंस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं। हमें क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए, उसको फेस ऑफ करना चाहिए। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट मेथड डिस्क्रीट सीरीज का, दैट इज ग्रुपिंग मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड में क्या होते हैं, हम ग्रुप्स बनाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें हमारे 6 ग्रुप्स बनाए जाते हैं और जो सबसे पहला होता है फर्स्ट, वो तो हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, ये जो हमारे नेक्स्ट होते हैं, ये जो नेक्स्ट 2 ग्रुप्स होते हैं, इनके हम 2 के ग्रुप्स बनाते हैं। और ये जो लास्ट हमारे 3 बचते हैं, इसमें हम ग्रुप्स बनाते हैं 3 के। आइए समझते हैं इसको एक क्वेश्चन से। द साइज ऑफ द कॉलर ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इज गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको साइज दे रखे हैं, साइज ऑफ कॉलर किनके, 200 स्टूडेंट्स के। फाइंड आउट द मॉडल वैल्यू ऑफ द कॉलर। अब हम इसकी मॉडल वैल्यू निकालनी है। तो हमारा साइज क्या हो गया, 32 33 34 35 36 37 38 39 40 एंड 41। अब स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम डायरेक्ट इसको इंस्पेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो इंस्पेक्शन के थ्रू हमारा क्या आ रहा है, 36 हमारा सबसे 36 जो नंबर है वो हमारा सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, दैट इज 32 टाइम्स। और दूसरा हमारा 40 नंबर है जो कि सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 33 टाइम्स। और इसी के साथ हमारा एक 37 नंबर भी है जो कि रिपीट हो रहा है मैनी टाइम्स, 31 टाइम्स। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि 32 31 और 33 बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो हम इसको इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू आइडेंटिफाइड करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि एग्जैक्टली किसकी वैल्यू है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे ग्रुपिंग मेथड को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको क्या किया, एक हमारी टेबल में इनको हमने वैल्यू को डाल दिया, जिसमें हमारा सबसे पहला रहता है साइज ऑफ कॉलर जो कि हमारा सेंटीमीटर्स में दे रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे ग्रुपिंग किए जाएंगे 2 3 4 5 और 6। और लास्ट में हम क्या करेंगे, साथ साथ इनकी हम टैली मार्किंग करते चले जाएंगे। टैली मार्किंग की हेल्प से हम इनकी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करेंगे और उस फ्रीक्वेंसी से हम उनके मोड को कैलकुलेट करेंगे। आइए समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे साइज दैट इज एक्स को हमने एक सीरीज में लिख लिया। और उसके बाद हमने अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनकी फ्रीक्वेंसी जो कि हमारा ग्रुप 1 भी है उसको हमने लिख लिया, 4 11 27 25 32 31 13 11 33 एंड 30। अब स्टूडेंट्स हम इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, दैट इज 33। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, एक टैली मार्क कर। हमने क्या किया, नंबर 1 ग्रुप में हमने ये देखा कि हमारे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। क्या सबसे बड़ा नंबर था हमारा 33। तो हमने इसके आगे एक टैली मार्किंग कर। अब हम क्या करेंगे, नंबर 2 में हम यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे दो दो नंबरों की। हमने इन दोनों को ग्रुप किया, फिर इन दोनों को करेंगे ऐसे। 11 + 4 15, 27 + 25 52, 32 + 31 63, 13 + 11 24 and 33 + 13 46। ये आ गए आपके, ये हमारी ग्रुपिंग हो गई। तो इसमें हमने देखा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी किसकी है, तो हमारा 63 होता है। और 63 के लिए हमारे कौन कौन से नंबर हमने लिए हैं, 36 और 37 लिए हैं। तो इनके आगे अब हम इसकी टैली मार्किंग कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी तक तो हमने ग्रुपिंग की थी शुरुआत के रो की। अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे नेक्स्ट रो की। एक ऊपर से छोड़ देंगे और उसके बाद जो बाकी आपके बचते हैं उनकी ग्रुपिंग करते चले जाएंगे। अब लास्ट में आपका 13 सिंगल बचा है तो इसको छोड़ देंगे, इसको किसी के साथ ग्रुप नहीं करेंगे। तो थर्ड में हमारा ग्रुपिंग किसका हो रहा है, 11 + 27 दैट इज 38, 25 + 32 दैट इज 57, 31 + 13 that is 44, 11 + 33 that is 44।
अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 57। तो इन दोनों ये दोनों हमारे किन से मिलकर बन रहे हैं 35 एंड 36। तो इन दोनों के आगे हम एक टेली मार्किंग कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, इतना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। आप इसको अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगा के समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। अब आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट में हमने क्या किया, सिंपल हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी हमने उसको ले लिया। सेकंड में हमने स्टार्टिंग के दो दो का ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। थर्ड में हमने क्या किया, फर्स्ट वाले को एलिमिनेट करके बाकियों के ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए। अब हम बात कर रहे हैं हमारे थर्ड का। थर्ड में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे तीन तीन का ग्रुप बनाते हैं। तो हमारा 1 2 और 3 इनके ग्रुप्स हो गए। उसके बाद 1 2 3 1 2 3। अभी लास्ट वाला है तो उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो अकेला है। तो अकेले नहीं, हमें तीन का ही बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 11 + 27। इनको ऐड कर दीजिए तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 42। नेक्स्ट हमारा रहेगा 25 + 32 + 31। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 88। नेक्स्ट हम इनको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 57। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 88, जो कि हमारा नंबर 35, 36 और 37 के हेल्प से आ रहा है। तो इनके आगे, तीनों के आगे हम एक एक टैली मार्किंग कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। ग्रुपिंग की जा रही है स्टूडेंट्स तीन तीन नंबर्स की। अब हमने पहले का एक नंबर ले लिया था तो अब उसको छोड़ देंगे और उसको छोड़कर बाकी के तीन का हम ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट वन तो आपका एलिमिनेट हो गया है। जब हम ऐड करेंगे 11 + 27 + 25 तो हमारी वैल्यू आएगी 63। 32 + 31 + 13 76 and 11 + 33 + 13 57। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 76, जो कि हमारी आ रही है 36, 37 और 38 की हेल्प से। तो हम इनके आगे एक एक टैली मार्किंग कर देंगे। अब हमारा लास्ट क्या रहेगा, अभी हमने क्या किया था, हमारे फिफ्थ वाले ग्रुप में हमने अपने शुरू के एक को छोड़ा था। अब सिक्स में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो को छोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम तीन तीन का ग्रुप बनाना स्टार्ट करेंगे। अब लास्ट में हमारे दो बच रहे हैं तो हम इनको भी छोड़ देंगे। ठीक है। फोर्थ में हमने स्टार्टिंग से तीन किए थे, फिफ्थ में हमने फर्स्ट को छोड़ के फिर तीन तीन किए थे और सिक्स में हमने स्टार्टिंग के दो छोड़कर फिर तीन तीन के ग्रुप किए। तो इनको ऐड करते हैं 27 + 25 + 32। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 84। 31 + 13 + 11 55। तो अब हमारे इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 84, जो कि हमारा नंबर आ रहा है 34, 35 एंड 36। तो इनके आगे हम एक एक टैली मार्किंग कर देंगे। और यहाँ पर हम इसको क्लोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 हमारी टैली मार्किंग ऐसे ही जाती है। अब हमारे 6 के 6 ग्रुप हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे, अब इनकी फ्रीक्वेंसीज रख लेंगे। 32 की फ्रीक्वेंसी आ रही है 0, 33 की 0, 34 की फ्रीक्वेंसी है 1, 35 की फ्रीक्वेंसी है 3, 36 की फ्रीक्वेंसी है हमारी 5, 37 की फ्रीक्वेंसी है 3, 38 की फ्रीक्वेंसी 1, 39 0, 41 41 0। तो स्टूडेंट्स अब हम जो अपना मोड लोकेट करेंगे वो हम इस वाली फ्रीक्वेंसी से लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका आ रहा है, 5 आ रही है, किसकी 36 की। तो यहाँ पे हमारा मॉडल क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है, ये कुछ भी कंफ्यूजन हुआ है, तो प्लीज क्लास को थोड़ा सा और रिवाइंड कीजिए और उसको दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आपको डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई है और आपको पसंद आई है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।